प्राचीन श्रावस्ती नगरी में एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था शिल्पकार। शिल्पकार अपनी मूर्तियों को इतनी बारीकी और प्रेम से गढ़ता था कि वे सजीव प्रतीत होती थीं। उसकी मूर्तियों की बहुत मांग थी और वो बहुत सारा धन कमाता था, लेकिन शिल्पकार की एक बड़ी कमजोरी थी। वो अपनी बनाई हुई हर मूर्ति से बहुत अधिक आसक्ति रखता था। वो उन्हें अपने बच्चों जैसा मानता था और उन्हें बेचने में हमेशा ही उसे बहुत दुख होता था। वो कभी भी अपनी किसी भी उत्कृष्ट कृति को अपने से अलग कर ही नहीं पाता था, जिसके कारण उसका जो संग्रह है वो बढ़ता जा रहा था और उसके पास नई मूर्तियों के लिए जगह कम पड़ रही थी। यह आसक्ति उसके मन में बेचैनी और दुख का कारण बनती थी। श्रावस्ती के पास ही जेतवन विहार था, जहाँ भगवान बुद्ध अक्सर उपदेश दिया करते थे। शिल्पकार ने बुद्ध से अनासक्ति के उपदेशों के बारे में सुना था, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि अपनी रचनाओं से प्रेम करना स्वाभाविक है। एक दिन शिल्पकार अपने एक अधूरे बुद्ध की मूर्ति पर काम कर रहा था। वो उसे अपनी अब तक की सबसे बेहतरीन कृति बनाना चाहता था। वो घंटों उसमें लीन रहता था, लेकिन ज्यों-ज्यों मूर्ति पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, त्यों तो उसकी आसक्ति और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। उसे इस बात का डर सताने लगा था कि उसे ये मूर्ति किसी को बेचनी पड़ेगी। इसी दौरान भगवान बुद्ध उस क्षेत्र से गुजर रहे थे। उन्होंने शिल्पकार को उसके कार्य में तल्लीन देखा और उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उमड़ रही थी। बुद्ध शिल्पकार के पास रुक गए। शिल्पकार, बुद्ध ने प्रेम से कहा, तुम एक सुंदर मूर्ति का निर्माण कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे की खुशी की बजाय कुछ और दिख रहा है। क्या कोई बात है? शिल्पकार ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान, उसने कहा, मैं अपनी कला से प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बनाई हुई मूर्तियों से अलग नहीं हो पाता। जब मैं उन्हें बेचता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं जानता हूँ कि आसक्ति है, लेकिन मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शिल्पकार, तुम मिट्टी से मूर्ति बनाते हो, लेकिन क्या मूर्ति हमेशा मिट्टी ही रहती है? शिल्पकार ने कहा, नहीं भगवान, वो मिट्टी ही से अलग हो जाती है और एक नई पहचान पा लेती है। बुद्ध ने कहा कि किसी प्रकार हमारी बनाई हुई हर मूर्ति मिट्टी और तुम्हारे परिणाम का परिश्रम है। वो तुमसे उत्पन्न हुई है, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम इसे एक रूप देते हो, लेकिन वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। जब तुम उसे अपने से अलग करने से डरते हो तो तुम वास्तव में एक भ्रम से चिपके रहते हो। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक माँ थी जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो अपने बच्चों को इतना कसकर पकड़े रहती थी कि उसे सांस लेने में भी मुश्किल होती थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चा कभी भी उससे दूर हो जाए और बड़ा हो, लेकिन बच्चा बड़ा होना चाहता था, खेलना चाहता था और दुनिया को देखना चाहता था। माँ की आसक्ति बच्चे के लिए बंधन बन गई थी और माँ स्वयं भी दुख में थी। बुद्ध ने आगे कहा, आसक्ति एक रस्सी की तरह है। जब तुम किसी वस्तु या फिर व्यक्ति से आसक्त होते हो तो तुम अपने आप को उस रस्सी से बांध लेते हो। जब वो वस्तु या फिर व्यक्ति तुमसे दूर जाता है तो तुम्हें पीड़ा होती है, क्योंकि तुम बंधे हुए हो। मुक्ति का मार्ग अनासक्ति में है। अनासक्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम प्रेम ना करो या फिर अपनी रचनाओं की कदर ना करो। इसका अर्थ सिंपल सा है कि तुम उनके प्रति आसक्ति ना रखो। तुम उन्हें एक सुंदर फूल की तरह देखो, उसकी सुंदरता का आनंद लो, लेकिन जब वो मुरझाए तो दुखी मत हो, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। शिल्पकार ने बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझा। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी मूर्तियों को अपना ही एक हिस्सा मानकर गलती कर रहा था। उसकी आसक्ति उसे बांध रही थी और उसे खुशी से वंचित कर रही थी। उस दिन से शिल्पकार ने अनासक्ति का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने अपनी मूर्तियों को बनाना जारी रखा, लेकिन अब वो उनसे उतनी आसक्ति नहीं रखता था। वो उन्हें अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखता था, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा नहीं मानता था। जब वो कोई मूर्ति बेचता था तो उसे दुख नहीं होता था, बल्कि एक संतोष होता था कि उसकी कला किसी और के जीवन में खुशी ला रही है।